आखिर फाइनली हो गया अनिरुद्ध और जनक की शादी का डेट फिक्स। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि आपने देखा कि इस सीरियल में देखा जाती बोस हाउस आती है कुछ काम से। जनक और अनिरुद्ध बात कर ही रहे थे कि अर्शी वहां आ जाती है, जिसे देखकर जनक और अनिरुद्ध देख बहुत शौक हो जाते हैं। अर्शी बोलती है, अनिरुद्ध मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने आई थी। अनिरुद्ध बोलता है, तुम्हें जो भी लेना है ले लो। अर्शी बोलती है, जनक मुझे एक गिलास पानी दे सकती हो। जनक अर्शी के लिए पानी लाने जाती है और अब अनिरुद्ध बोलता है, हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई है। अर्शी बोलती है, मैं बहुत खुश हूँ, शादी से पहले हमारा डाइवोर्स हो जाएगा। जनक अर्शी से के लिए पानी और मिठाई लेकर आती है। अर्शी बोलती है, मुझे बस पानी चाहिए। जनक बोलती है, हमारे यहाँ पानी के साथ कुछ मीठा भी देते हैं। अनिरुद्ध बोलता है, अर्शी हमें भी खुशी होने का मौका दो, तुम कब सेटल हो रही हो। अर्शी बोलती है, जब मेरी शादी का डेट फिक्स होगा तो मैं तुम्हें पता चल जाएगा। अर्शी चली जाती है। अब दूसरी तरफ विनायक सृष्टि से पूछता है, अर्शी कहाँ है। सृष्टि बोलती है, जहाँ उसे होना चाहिए, वो सिद्धार्थ के पास है। अनिरुद्ध बोलते हैं, अभी अर्शी और अनिरुद्ध का डाइवोर्स नहीं हुआ है। अर्शी पहले अनिरुद्ध को डाइवोर्स देती है, उसके बाद करती यह सब, तो उससे यह सब करने के लिए ज़रूरत नहीं है। उसे सृष्टि बोलती है, विनायक अर्शी बड़ी हो गई है, वो ज़िंदगी में क्या करेगी फैसला उसका है। अब दूसरी तरफ बोस हाउस सभी बातें कर रहे थे जनक के बारे में। शिव बोलता है, अब से जल्दी से शादी की डेट फिक्स करो और शादी करो। तनुजा बोलती है, अर्शी ने कहा शादी से पहले डाइवोर्स की डेट फिक्स हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अर्शी अपने वकील से डाइवोर्स की बात कर लेती है। अर्शी का वकील बोलता है कि आप बस मुझ पर छोड़ दें, मैं सब संभाल लूँगा। दूसरी तरफ जनक, अनिरुद्ध, मीनू, छोटा सभी मॉल जाते हैं शादी की शॉपिंग करने के लिए। उसी मॉल में अर्शी और सिद्धार्थ भी आए हुए होते हैं। सभी लोग अर्शी को सिद्धार्थ के साथ देखकर शौक हो जाते हैं। बड़ी बॉडी बोलती है, अर्शी कैसी हो। अर्शी बोलती है, मैं ठीक हूँ। अर्शी बोलती है कि अनिरुद्ध, तुम यहाँ शादी की शॉपिंग करने आए हो, तुम दोनों की तो शादी फिक्स हो गई है ना। अनिरुद्ध बोलता है, हाँ। सिद्धार्थ बोलता है, अर्शी चले हम यहाँ से। अर्शी बोलती है, मैं आपको सबका इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। अर्शी सभी के सामने सीट के बताती है कि अर्शी लास्ट में जनक के बारे में बताती है। अर्शी सिद्धार्थ का भी इंट्रोड्यूस करवाती है और बोलती है, यह सिद्धार्थ है मेरा बॉयफ्रेंड। जिसे सिद्ध बोलता है, जनक आपके बारे में बहुत सुना है। जनक बोलती है कि जी मेरे बारे में। अर्शी बोलती है, तुम्हारे बारे में तो मुझे बताना ही था। जनक बोलती है, सही है क्या अर्शी दीदी, थैंक यू जो मेरे जीजू को मेरे बारे में बताया, आपने छोटी बहन के बारे में बताया, मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई। अर्शी और सिद्धार्थ वहां से चले जाते हैं। तब वहीं सभी लोग घर आ जाते हैं। जनक बिस्तर कर रही होती है तो वहीं पर अनिरुद्ध आ जाता है और बोलता है, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जनक। अनिरुद्ध बात कर ही रहे होते हैं कि वहीं पर अर्शी आ जाती है और देखकर जनक और अनिरुद्ध शौक हो जाते हैं। चुनौतियां बाकी हैं। अनिरुद्ध अर्शी से कानूनी रूप से अलग होने और जनक से शादी करने के लिए उत्सुक है। वह अपने अतीत को पीछे छोड़कर जनक के साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। जनक हालांकि अनिरुद्ध के साथ अपने भविष्य को लेकर आशावादी है, पर उसके मन में एक अज्ञात आशंका बनी है। उसे लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है और यह आशंका उसे परेशान करती है। जनक एक मजबूत और स्वतंत्र महिला है, लेकिन वह अनिरुद्ध और उसके परिवार के साथ अपने संबंधों को लेकर भी चिंतित है। दूसरी ओर अर्शी तलाक के लिए इच्छुक है। यह अनिरुद्ध को आसानी से जाने देने के लिए भी तैयार है नहीं है और आमती है कि यह अभी भी उसके वापस आ सकती है। आरसी एक जटिल चरित्र है। जी हाँ दोस्तों, सुंदर और चालाक है। वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तलाक की प्रक्रिया अगले दिन अनिरुद्ध तलाक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आरसी से मिलने एक रेस्टोरेंट जाता है। उनके बीच तनावपूर्ण बातचीत होती है, जहां अर्शी अपनी करवाहट और अनिरुद्ध के प्रति अपनी नाराज़गी व्यक्त करती है। अर्शी अनिरुद्ध पर ताना मारती है और उसकी जल्दबाजी पर सवाल उठाती है। वह उसे याद दिलाती है कि कैसे उसने हमेशा अनिरुद्ध के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखा है।
अनिरुद्ध अर्शी के आरोपों का शांति से जवाब देता है। वह उसे बताता है कि रिश्ता अब काम नहीं है रहा और अलग होना ही सबसे अच्छा है। अनिरुद्ध अर्शी को यह भी बताता है कि वह झनक के साथ खुश है और उसके साथ अपना भविष्य बनाना चाहता है। अर्शी अनिरुद्ध की बातों से और भी अधिक क्रोधित हो जाती है। वह अनिरुद्ध को झनक के साथ उसकी कथित अर्थहीन में जीवन के लिए ताना मारती है। अर्शी झनक को एक खतना मानती है और उसे अनिरुद्ध से दूर करने की कोशिश करती है। अंततः अर्चित तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर देती है, लेकिन वह अनिरुद्ध को बताती है कि वह तलाक की तारीख के बारे में उसे सूचित करेगी, जिससे अनिरुद्ध और झनक की शादी की योजना में देरी हो सकती है। अर्शी अनिरुद्ध को यह जताते हुए से नहीं चूकती है कि वह अभी भी उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शादी की तैयारियां। इस बीच मीनू और छोटन अनिरुद्ध और झनक की शादी की तैयारियों के बारे में उत्साहित है। वे चाहते हैं कि दोनों जल्द से जल्द शादी कर लें और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें। हालांकि अनिरुद्ध और झनक दोनों ही तलाक की प्रक्रिया पूरी कर तक शादी की तारीख तय करने में हिचकिचाते हैं। मीनू और छोटन अनिरुद्ध और झनक को समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि दोनों ने पहले ही बहुत कुछ सहा है और अब उन्हें खुश रहने का अधिकार है। मीनू और छोटन अनिरुद्ध और झनक को शादी की शॉपिंग करने के लिए भी मनाने की कोशिश करते हैं। झनक हालांकि शादी के विचार से खुश है, लेकिन वह अर्शी के इरादों के बारे में भी चिंतित है। उसे डर है कि कहीं अगर अर्शी ने तलाक देने से मना कर दिया तो क्या होगा। झनक अनिरुद्ध से कहती है कि उन्हें तलाक की तारीख का इंतजार करना चाहिए और उसके बाद ही शादी की तारीख तय करनी चाहिए। अनिरुद्ध झनक की चिंताओं को समझता है, लेकिन वह अब और इंतजार नहीं करना चाहता है। वह झनक को आश्वस्त करता है कि वह अर्शी से तलाक देने के लिए मना लेगा और वे जल्द ही शादी कर पाएंगे। अनिरुद्ध के परिवार वाले भी उनकी शादी को लेकर उत्साहित हैं। दादी माँ ने आखिरकार अपनी सहमति दे दी और दादू जी हमेशा से झनक अनिरुद्ध के साथ रहे हैं। हालांकि कुछ सदस्य अभी भी झनक को स्वीकार करने में हिचकिचा रहे हैं। अप्पू का खुलासा। एक दिन चिन्नू, छोटन और झनक अनिरुद्ध के साथ अप्पू से मिलने के लिए जाते हैं। अप्पू अभी भी झनक से नाराज है, लेकिन झनक उससे प्यार से बात करती है और उसे मनाने की कोशिश करती है। बातचीत के दौरान मीनू अनिरुद्ध और झनक की शादी की तारीख के बारे में बताती है, जिससे अप्पू थोड़ा खुश होती है। हालांकि बातचीत के दौरान अप्पू अनजाने में एक चौंकाने वाला रहस्य उद्घाटन कर देती है और बताती है कि लालन से प्यार करती है, लेकिन काजोल भी लालन को बहुत पसंद करती है। यह खुलासा घर के सभी को चौंका देता है। लालन, जिसे हमेशा शांत और गंभीर माना जाता था, वह संदेह के घेरे में मीनू और छोटन एक दूसरे को हैरान होकर देखते हैं, जबकि झनक और अनिरुद्ध इस अप्रत्याशित खबर से परेशान है। अनिरुद्ध को आश्चर्य होता है कि क्या लालन कभी भी किसी के लिए रोमांटिक भावनाएं रखी है, और यदि ऐसा है तो वह अप्पू और काजोल के रिश्ते को प्रभावित करेगा। अप्पू को अपनी गलती का एहसास होता है और वह झनक से माफ़ी मांगती है। वह बताती है कि उसने बिना सोचे समझे बात की और उसका इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था। झनक अप्पू को माफ़ कर देती है, लेकिन वह भी इस रहस्य के उद्घाटन से परिणामित बारे में चिंतित है। सिद्धार्थ का प्रवेश कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब सिद्धार्थ, जो अब तक पर्दे के पीछे काम कर रहा था, सामने आता है कि सिद्धार्थ का झनक के साथ एक जटिल इतिहास है। वह इसका बचपन का प्यार था, लेकिन उसने कभी उससे अपने प्यार का इजहार नहीं किया। सिद्धार्थ अनिरुद्ध और झनक की शादी को तोड़ने और झनक को वापस जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह अर्शी के गुस्से और अनिरुद्ध के प्रति उसके लगाव का इस्तेमाल अपने उद्देश्य के लिए करता है। झनक ने अपनी राय रखी, हमेशा ही तरह शांत और समझदारी से। जब तक सर जी और अर्शी दीदी का डिवोर्स नहीं हो जाता, शादी की डेट फिक्स नहीं होगी। अगर अर्शी दीदी ने डाइवोर्स देने से मना कर दिया तो क्या होगा? इस सवाल के कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा ला दिया। यह एक ऐसा पहलू था जिसे अब पर शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया था। अनिरुद्ध कुछ देर सोच में डूबा रहा। अर्शी का रवैया उसे समझ में नहीं आ रहा था। क्या वह सच में तलाक देना चाहती है, और अगर नहीं तो उसका क्या होगा? अगर अर्शी ऐसा करती है तो मैं उसे नहीं अपनाऊंगा। उसका स्वर दृढ़ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनिश्चितता का भाव भी था। सभी ने झनक की बात मान ली। मीनू, छोटन और झनक अनिरुद्ध के साथ अप्पू से मिलने के लिए गए। अप्पू अभी भी झनक से थोड़ी नाराज थी। अनिरुद्ध की ज़िंदगी किसी और लड़की का माना आना पसंद नहीं था। आप मुझे गुस्सा मत हो, झनक ने नम्रता से कहा, अप्पू के पैरों को छूते हुए। अब मैं यहाँ आ गई हूँ, आपसे मिलने के लिए आऊँगी, आपका ख्याल रखूँगी। अब तो तुम मेरी भाभी बनने वाली हो। अप्पू ने तंज कसा, लेकिन उसकी आवाज़ में पहले जैसी कठोरता नहीं थी। अनी और झनक की
की शादी हो रही है। झनक और अनी की शादी की डेट फिक्स हो गई है। मीनू ने खुशी से बताया। अप्पू का हाथ पकड़कर, बस अर्शी का तलाक होते ही हम धूमधाम से शादी करेंगे। बातचीत के दौरान अप्पू ने अचानक एक ऐसा खुलासा कर दिया जिसने सबको चौंका दिया। एक नया ड्रामा शुरू होने का संकेत दे रहा था। अगले दिन अनिरुद्ध और झनक के लिए अजीब कसमस भरे थे। तलाक की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। फाइलों पर साइन हो रहे थे, वकीलों के चक्कर लग रहे थे और हर मुलाकात उन्हें अपने टूटे हुए रिश्ते की याद दिला रही थी। शादी की तैयारियां दबी दबी चल रही थी क्योंकि अर्शी के तलाक पर अभी भी अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे थे। अनिरुद्ध के मन में अर्शी के अचानक शादी करने के फैसले को लेकर कई सवाल थे, लेकिन उसने खुद को झनक पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। इस मुश्किल समय में उसकी चट्टान की तरह खड़ी थी। झनक जो हमेशा शांत और समझदार थी, इस पूरे घटनाक्रम में अनिरुद्ध का सहारा बनी रही, उसे हिम्मत देती रही और उसे यह विश्वास दिलाती रही कि सब ठीक हो जाएगा। तलाक की सुनवाई की तारीख नज़दीक आ रही थी। अनिरुद्ध और झनक दोनों ही थोड़े नर्वस थे, लेकिन एक दूसरे के साथ होने से उन्हें हिम्मत मिल रही थी। उन्होंने फैसला किया था कि तलाक होते ही वे जल्दी से जल्द शादी कर लेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे और अपने प्यार को एक नया नाम देंगे। और फिर वह दिन आ ही गया। अनिरुद्ध और झनक मंदिर में शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार थे। मंदिर को फूलों से रोशनी से सजाया गया था। हवा में खुशबू और पवित्र मंत्रों की गूंज थी। माहौल में खुशी और उत्साह था। मीनू और छोटान हर कमरे में व्यवस्था में मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। रस्मों की तैयारियां चल रही थी और ऊपर अप्पू भी अपनी नाराजगी भूलकर रस्मों में शामिल हो रही थी। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। झनक दुल्हन के लिबास में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। अनिरुद्ध की आंखों में के लिए प्यार और सम्मान साफ दिख झलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सारी परेशानियां खत्म हो चुकी हैं। फिर झनक मंडप की ओर बढ़ने लगी, धीमी गति से। अपने सपनों को राजकुमार की ओर सिद्धार्थ को तेजस का खास दोस्त था और उसी के इशारों पर झनक से बदला लेने के लिए आया था। अचानक भीड़ में से तेजी से आगे बढ़ा। उसने झनक का हाथ पकड़ा और अब उसे मंदिर से बाहर की ओर खींचने लगा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। यह क्या कर रहे हो? झनक ने घबरा कर पूछा। उसकी आवाज़ डर से कांप रही थी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने झनक के मुंह पर हाथ रख दिया ताकि वह चीखे ना हो सके। बाहर एक काली रंग की गाड़ी खड़ी थी जिसकी इंजन पहले से ही चालू था। सिद्धार्थ ने जबरदस्ती झनक को उसमें बैठा दिया और तेजी से गाड़ी चला दी। झनक चिल्लाती चीखती रही अपने हाथों को पैरों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन सिद्धार्थ की पकड़ बहुत मजबूत थी। उसकी आवाज़ मंदिर से शोरगुल में दब गई और किसी को भी भयानक नहीं लगी कि उसके साथ क्या हो रहा है। इधर मंदिर में अनिरुद्ध झनक का इंतजार कर रहा था। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और सभी की निगाहें मंडप के दरवाजे पर टिकी थी। अब जब काफ़ी देर तक झनक नहीं आई तो अनिरुद्ध को चिंता होने लगी। पहले तो उसे लगा कि शायद अर्शी के तलाक न देने की आशंका से झनक परेशान हो गई होगी और ही चली गई होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो अनहोनी की आशंका होने लगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और एक अजीब सा डर उसके मन को घेरने लगा। मीनू और छोटा ने झनक को इधर उधर ढूंढा। मंदिर के हर कोने में, बाहर, बगीचे में, पार्किंग में, हर तरफ ढूंढा, लेकिन उसे कहीं नहीं मिली। झनक बेटी है, अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता तो आप सृष्टि से पूछ लीजिए। छोटन बोलता है कि झनक और अनिरुद्ध शादी कर रहे हैं। मैं चाहता था कि अनिरुद्ध झनक की शादी इसी घर में हो, लेकिन आप लोग शादी के लिए राजी नहीं हो तो हम लोग वहीं चले जाएंगे। थमी बोलती है, जब अनिरुद्ध यही चाहता है तो अनिरुद्ध की शादी इसी घर में होगी। तनुजा सुबह से बोलती है, अगर हम इस शादी के लिए नहीं मानते हैं तो हमारा बेटा भी हमें छोड़कर चला जाएगा। छोटन बोलता है, आप लोग तैयार हैं ना झनक और अनिरुद्ध की शादी के लिए? अब मीनू, बड़ी माँ, बाबू सभी झनक से पास जाते हैं। झनक सभी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और बड़ी बुआ भी बोलती है, तो कब चल रहे हो अनिरुद्ध घर? अनिरुद्ध बोलता है, मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। बड़ी दादी बोलती है, अगर झनक को हम साथ ले जाएं तो तुम चलोगे ना? मिलता है और झनक उसे घर में नहीं जाएगी क्योंकि मेरे माँ बाबा को परेशान करेंगे और वो यह देख नहीं सकता। मैं यह नहीं देख सकता। मीनू बोलती है, हम लोग चाहते हैं कि तुम्हारी और झनक की शादी की हो, उसी घर में हो। इसके लिए सभी तैयार हैं बोस हो। हम लोग
तुम दोनों को लेने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मीनू, छोटन और बड़ी बोधी और बबलू सब लोग अनिरुद्ध के और झनक के पास पहुँच जाते हैं और उसे मनाने की कोशिश करते हैं कि वह अपने घर चले, जहाँ उसके घर वाले सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं उसकी शादी के लिए। हाँ, अनिरुद्ध मना करता है झनक के लिए कि वह उस घर में नहीं जाएगा, क्योंकि वह जानता है कि अगर उस घर में गई तो वहाँ के लोग जैसे उसके माँ बाबा और झनक को बहुत ताने मारेंगे और उसे चैन से जीने नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब देखना होगा यह कि क्या झनक और अनिरुद्ध उस घर में जाएंगे और क्या शुभू और तनुजा इस शादी को अपनाएंगे। क्या झनक को अपनी बहू के रूप में मानेंगे कि वही अर्शी के साथ जो घिसी पिटी ज़िंदगी की गुजार करेंगे, कि नहीं हमारी बहू अर्शी ही है और वह हम उसे ही अपनी बहू मानते हैं। लेकिन अर्शी तो वहाँ पे दूसरों के साथ नैन मटक्का करने में लगी हुई है। वह सिद्धार्थ के साथ जा चुकी है, उसके साथ लिविंग में रह रही है और उसके साथ शादी करना चाहती है। क्या सिद्धार्थ उससे शादी करेगा? अर्शी और उसकी ज़िंदगी की क्या होगी? जी हाँ दोस्तों, झनक तो मान जाती है, पर अनिरुद्ध क्या मान पाएगा उस घर में जाने के लिए?